गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है ये सिमिलर ट्रायंगल्स लिया है। और इसको देखने से पहले मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 जो मेरा बेसिक ओवरव्यू था सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर वो आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया था कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है और सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या चीज़ देखते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लगाते हुए मैं आपको जो पिछले उसमें हमारे जो मेन पॉइंट था वो था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और आपको ये नाम सुनते ही लग रहा है कि इसके अंदर प्रोपोर्शन की बात की गई है। तो प्रोपोर्शन की बात करना मतलब जब भी हम सिमिलर ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम रेशियो के बारे में जिक्र करते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग इक्वलिटी के बारे में जिक्र करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर होना है तो या तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल ना हो, वो आपकी क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। अब देखिए एंगल ए की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग साइड सामने वाली लेते हैं तो इसका मतलब बी सी अपॉन एंगल डी की क्या है, ई एफ। आगे आइए, आपको मालूम है एंगल बी की क्या है, ए सी, और एंगल एफ की क्या है, डी ई। एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर है तो डी एफ। एंगल सी का क्या है, ए बी करस्पॉन्डिंग साइड, और एंगल एफ का क्या है करस्पॉन्डिंग साइड, डी ई। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप जब प्रूफ कर देते थे तो उससे हम लोगों को यह पता चल जाता था कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। अब आइए आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपको कहा, उसने आपको यह कहा कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप कोई लाइन यहां पे पैरेलल खींचते हैं तो ये जो पैरेलल लाइन है आपकी, ये इन दोनों ए बी और ए सी वाली जो आपकी साइड है, ए बी और ए सी वाली जो आपकी साइड है, इसको वो सेम प्रपोर्शन में बांटता है। तो सेम प्रपोर्शन में बांटना मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। तो हमें देखना है कि सेम प्रपोर्शन में बांटना मतलब क्या हुआ। आइए देखते हैं हम लोग। हमने बोला कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो मैं अब आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वाला जो मेरा अध्याय है या ये जो पार्ट है इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट था तो मैंने इसको सोचा कि बोर्ड पे ही आपके सामने रखा जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर में हमें सिमिलर ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ों की तरफ देखना है। तो अगर मैं ये लाइन यहाँ पे पैरेलल खींचता हूँ, ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। अगर मेरी डीई लाइन बीसी के पैरेलल दी हुई है तो इसका मतलब आपकी थेल्स थ्योरम जो है वो ये कहती है, आपकी थेल्स थ्योरम है वो ये कहती है कि आप अगर एडी लेंगे इस तरफ से तो आपको एडी, और यहां से आपको क्या लेना होगा, एई। यहां से आप अगर ए बी लेंगे तो वहां से आपको क्या लेना होगा, ए सी। ये तो हो गया एक चीज, लेकिन हम लोग और भी तरीके से ये चीज लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं अगर मैं यहां से बी डी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, ई सी। मैं यहां से ए डी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, ए ई। आप ये भी इस चीज को लिख सकते हैं। ये सब इसके डिडक्शन है, कोई भी एक चीज से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहां से ए बी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, ए सी। यहां से मैं ए डी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, ए ई। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपकी थेल्स थ्योरम, जहां पे भी आपको पैरेलल लाइन मिली, आपकी थेल्स थ्योरम आपको ये कहती है। अब मैंने आपको बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल में हमें सिमिलैरिटी देखनी है, तो मैं आपका ध्यान दो ट्रायंगल की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप खुद देखिए वो दोनों ट्रायंगल क्या कह रहे हैं। अगर मैं ट्रायंगल ए डी ई लूं और ट्रायंगल ए बी सी लूं
ठीक है, ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल की तरफ आप देखिएगा एक बार और समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या कह रहा हूं। अगर मैं ट्रायंगल ADE की बात करूंगा और ADABC की बात करूंगा तो आप देख रहे हैं, अगर मेरी DE लाइन BC के पैरेलल है तो इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि DE और BC लाइन आपकी पैरेलल है। और एंगल ए आपका ये रहा। अब देखिए आप, क्या ट्रायंगल ADE में एंगल ए और ट्रायंगल ABC में जो आपका एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है आपका। और आपको मालूम है एंगल डी, जो वहां पे एंगल 1 और ADE दिखाया गया है, वो आपका एंगल बी के बराबर है। और आपका एंगल AED या फिर एंगल 2 आपका किसके बराबर है? एंगल सी के। तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब सिमिलैरिटी की एक थ्योरम से हम ये प्रूफ कर दिए कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर है। अब ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर होना मतलब क्या हुआ वो समझिए आप कभी भी कोई चीज अगर सिमिलैरिटी में लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, अगर आपने लिखा है या कहीं पे भी आपको ये चीज दी गई है, तो इससे आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए। अगर ये चीज आपको दी है तो इसमें दो चीज आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी कि एंगल B एंगल D के बराबर है और एंगल C एंगल E के बराबर है। दूसरी चीज, अगर सिमिलैरिटी है तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी भी देखनी है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से AB लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? AD। अगर मैं यहां से BC लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? DE। और अगर मैं यहां से AC लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? AE। ठीक है, यही आपकी सिमिलरिटी थ्योरम थी। और अब आप देखिए क्या ये चीज मेरी इसमें लागू हो रही है। ये हमारा ट्रायंगल था, तो आपने देखा AB, AB पूरा ये और AD ये, तो AB अपॉन AD। ठीक है, उसके बाद AC अपॉन AE। और हमें एक चीज और मिल गई, AB है तो BC अपॉन DE। आई मेरी बात समझ में? तो आपके ट्रायंगल सिमिलर होने से ये चीजें आपके सामने आ जाती हैं। कोई दिक्कत? अब आपको अगर ये सिमिलर दिया है और आप देख रहे हैं कि AB अपॉन AD और AC अपॉन AE हमारा सेम रेशियो में है, तो इसका मतलब आपकी DE लाइन BC के पैरेलल जरूर रही होगी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं, कैसे क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूं कि इन चीजों का कॉन्सेप्ट वहां पे कैसे लगता है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके जो आपको PDF फाइल मिली है या ना भी मिली हो, तो अब तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन अगर PDF फाइल मिली है तो 6A और 7A पे आपका ये सवाल है। ठीक है, और आप इसको बड़े ध्यान से देखिए कि ये क्या कह रहा है और समझने की कोशिश करिए। इसने बोला है कि आपकी DE लाइन AC के पैरेलल है और DC लाइन अगर AP के पैरेलल है तो प्रूफ करो कि BE अपॉन EC की वैल्यू BC अपॉन CP के बराबर है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि DE और AC की लाइन को लेकर हमें कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं, अगर मेरी DE लाइन ये है और AC लाइन ये है, तो मुझे जो ट्रायंगल दिख रहा है वो कुछ ये वाला दिख रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये आपकी DE लाइन पैरेलल है AC के, और आपको लाना क्या है? BE अपॉन EC। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BE अपॉन EC की वैल्यू क्या होगी? BD अपॉन DA। तो इसका मतलब आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC में थेल्स थ्योरम के कारण, जो आपकी थेल्स थ्योरम है वो हमने पीछे पढ़ी हुई है। थेल्स थ्योरम के कारण आपका BE अपॉन EC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? BD अपॉन DA के बराबर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा काम चलना चाहिए BC और CP को देखिए कि कहां पे है। सबसे पहले आपका काम है, जो आपसे पूछा जाए
उसको देखिए वो कहाँ पे है। BC आपका ये रहा पूरा, और CP आपका ये रहा। ठीक है, तो BC और CP आपको ये पॉइंट C दिख रहा है, और ये पॉइंट P दिख रहा है, और ये पॉइंट B दिख रहा है। कोई दिक्कत? अब देखिए आप, BC अपॉन CP हमें पैरेलल लाइन कौन सी दी है? DC पैरेलल टू AP। तो इसका मतलब हमारी ये लाइन हो गई DC, और ये लाइन हो गई हमारी AP। और DC और AP को लेके आपको कौन सा ट्रायंगल दिखेगा? तो आप देख रहे हैं कि DC और AP को लेकर हमें जो ट्रायंगल लेना होगा वो ट्रायंगल लेना होगा ABP। कौन सा ट्रायंगल लेना होगा? ABP। तो ABP में इस वाले में हमारा DE पैरेलल टू AC के कारण निकला। अब ABP में हमें क्या दिया हुआ है? DC पैरेलल टू AP। अगर DC पैरेलल टू AP दिया हुआ है हमें ट्रायंगल ABP में, तो हमें जाहिर सी बात है हमें यह पता चल जाएगा कि अगर मैं यहां से BC ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज निकालनी है, तो मैं पहले यही लेता हूं, पैरेलल लाइन मेरी ये वाली और ये वाली है, तो BC अपॉन CP। तो मैं अगर यहां से BC ले रहा हूं तो मुझे वहां से क्या लेना होगा? BD। और मैं यहां से CP ले रहा हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? DA। आपको यह ध्यान देना है कि पैरेलल लाइन कहां है और मुझे कैसे अपने अनुपात लेने हैं। तो आप देख रहे हैं आपका पैरेलल लाइन ये वाला है, और ये हमारा ट्रायंगल है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो BC अपॉन CP की वैल्यू BD अपॉन DA के बराबर होगी। अब अगर पहले और दूसरे की तरफ मैं ध्यान दूं तो BE अपॉन EC की भी वैल्यू BD अपॉन DA के बराबर है, और BC अपॉन CP की भी वैल्यू BD अपॉन DA के बराबर है। तो इसका मतलब आपका आंसर प्रूव हो गया कि BE अपॉन EC जो है वो आपका BC अपॉन CP के बराबर है, क्योंकि दोनों आपके BD अपॉन DA के बराबर है। यही आपके क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आपको सवाल करना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इस टाइप की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि पैरेलल लाइन में हमें कैसे देखना है। बाकी लिखने के हिसाब से आपको जैसा नंबर दिया होगा, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, आप उस हिसाब से इसको लिखेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले ट्रायंगल बताना होगा, कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं वो बताना होगा, और जो रिजल्ट आया है वो बताना होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो कुछ ये कह रहा है कि आपको ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें EF AB और DC लाइन आपकी पैरेलल है। आपको प्रूव करना है AE अपॉन ED की वैल्यू BF अपॉन FC के बराबर है। आप कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहली बात तो हमें इसमें कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा कि हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल का चीज लगाएं। तो सबसे मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। मैंने इन दोनों को ऊपर ले जाके एक P पॉइंट पे जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैंने P पॉइंट पे जोड़ दिया। अब जैसे ही मैं इसको P पॉइंट पे जोड़ा, तो मुझे अब देखना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है। हमें तीनों लाइन ये वाली पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि AE अपॉन ED की वैल्यू BF अपॉन FC के बराबर है। तो मैं एक बार क्या लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक बार लिया ट्रायंगल PEF, और एक बार लिया मैंने ट्रायंगल PDC। और आपका ध्यान हमेशा यहां पे रहना चाहिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है। अब आपको AE और BF, अगर मैं ट्रायंगल PEF की तरफ जाऊं तो ट्रायंगल PEF में आपको AE भी दिख रहा है और BF भी दिख रहा है, और आपको ये AB लाइन EF के पैरेलल दिख रही है। तो ट्रायंगल PEF में आपकी AB लाइन अगर EF के पैरेलल है और आपको AE अपॉन ED निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने PE अपॉन अगर AE लूं मैं, PE अपॉन AE, तो यहां से मुझे क्या लेना होगा? PF अपॉन BF। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए इस वाले ट्रायंगल पे। अगर मैं ट्रायंगल PDC की बात करूं, तो PDC की बात करूं तो PDC में मेरी EF लाइन DC के पैरेलल है। मुझे वही चीज लेनी है जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो EF लाइन अगर मेरी DC के पैरेलल है, EF लाइन अगर मेरी DC के पैरेलल है, तो मैं ये लिख सकता हूं PE अपॉन ED, PE अपॉन ED इक्वल टू PF अपॉन FC। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं।
अब हमारा काम मेरे ख्याल से हो चुका है। थोड़ा सा अब हमें इसे रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करना है देखिए, पहले वाले से अगर मैं पीई अपॉन पीएफ की वैल्यू आपसे पूछूं, पहले वाले से, तो पीई अपॉन पीएफ, पीएफ अगर इधर आएगा तो एई इधर चला जाएगा, तो ये हो गया एई अपॉन बीएफ। और दूसरे वाले से अगर मैं पीई अपॉन पीएफ की वैल्यू पूछूं तो आप बोलेंगे ईडी अपॉन एफसी। ये तीनों चीज आपकी बराबर आएगी जब हम पहले और दूसरे को देखेंगे। पहले वाले में पीई अपॉन पीएफ की वैल्यू एई अपॉन बीएफ के बराबर आई, और दूसरे वाले में पीई अपॉन पीएफ की वैल्यू ईडी अपॉन एफसी के बराबर आई। अब यहां तक पहुंचने के बाद आपका दिमाग चलते रहना चाहिए कि क्या ये चीज इसके बराबर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ईडी और बीएफ इंटू में है, एई और एफसी इंटू में है। हम लोग यही करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, एई और एफसी इंटू में है और बीएफ और ईडी इंटू में है। इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है और समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक किसी चीज में? आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। देखिए जरा, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको ये कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरीके की आकृति बनी हुई है, और इसके अंदर आपको एक्स एम पैरेलल टू ए बी दे रखा है और एक्स एन पैरेलल टू ए सी दे रखा है, और आपको प्रूफ क्या करना है, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी अपॉन टी सी। अब हमें इसको देखकर घबराना नहीं है कि ये टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी क्या है। आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्या बोल रहा है। ये असल में बोल रहा है कि टी एक्स स्क्वायर मतलब है आपका टी एक्स इंटू टी एक्स इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। तो आप देख रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है, टी एक्स को इधर ही रहने दीजिए, टी बी को इधर ले आइए, और टी सी को इधर ही रहने दीजिए और इस टी एक्स को इधर ले आइए। देखिए अभी भी आपकी चीज वही है, टी एक्स इंटू टी एक्स स्क्वायर हो गया और टी बी इंटू टी सी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यही चीज प्रूफ करनी है कि टी एक्स अपॉन टी बी की वैल्यू टी सी अपॉन टी एक्स के बराबर है। अब आते हैं हम लोग सीधे अपने उस पर। आइए, आपको सबसे पहले देखना है कि मेरे को पैरेलल क्या दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एम पैरेलल टू ए बी, एक्स एम ये रहा, ए बी ये रहा। ठीक है, तो एक्स एम और ए बी को लेके हमें कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? तो आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी। एक्स एम और ए बी को लेके आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ठीक है, एक्स एम और ए बी को लेकर आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या ट्रायंगल टी एम एक्स, क्या ट्रायंगल टी एम एक्स में हमारा ए बी और एम एक्स या एक्स एम ए बी के पैरेलल है? हाँ, उसमें भी है। उसमें भी हमें जो बी एन लाइन दिख रही है टी एम एक्स में, वो बी एन लाइन आपकी एम एक्स के पैरेलल है। कोई दिक्कत? और आपको ये भी दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी लूं तो उसमें भी मेरी एम एक्स लाइन ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों केस में आपको दिख रहा है ये चीज। अब आपका दिमाग जाना चाहिए कि मुझे कौन सा लेना है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को पकड़ूंगा तो उसमें मुझे देखिए बी सी मिल रहा है, एक्स सी मिल रहा है। ट्रायंगल ए बी सी को अगर मैं पकड़ूं, ट्रायंगल ए बी सी को अगर मैं पकड़ूं तो मुझे पी एक्स मिल रहा है, एक्स सी मिल रहा है। लेकिन मुझे चीजें किस में लानी है? टी एक्स और टी बी में लानी है। तो टी एक्स और टी बी तो आपको कहां से मिलेगा? ट्रायंगल टी एम एक्स से। और ट्रायंगल टी एम एक्स में आपकी ए बी लाइन, इसका मतलब बी एन लाइन आपकी एम एक्स के पैरेलल है। अगर बी एन लाइन एम एक्स के पैरेलल है, क्योंकि ए बी लाइन एम एक्स के पैरेलल है, तो एन बी लाइन भी आपकी एम एक्स के पैरेलल होगी। और अगर एन बी लाइन एम एक्स के पैरेलल है तो ट्रायंगल टी एम एक्स हमें लेना होगा। अब अगर आप ट्रायंगल टी एम एक्स लेंगे और आपको बी एन लाइन एम एक्स के पैरेलल मिल रही है, तो अगर मैं टी एक्स अपॉन टी बी निकालना चाहूं तो मेरा क्या निकलेगा? देखिए, अगर आप यहां से पूरा टी एक्स लेंगे तो वहां से पूरा आपको क्या लेना होगा? टी एम। अगर मैं यहां से टी बी लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा?
TN। ये आ गई आपकी फर्स्ट कंडीशन थेल्स थ्योरम से। कोई दिक्कत? अब आइए आप दूसरे पे, XN पैरेलल टू AC। आइए अब हम XN पैरेलल टू AC पे जाते हैं। XN ये रहा, AC ये रहा। अब XN और AC आपका पैरेलल दिया हुआ है और आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है आप मुझे बताइए। तो मैं सोच रहा हूं कि XN और AC से मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है TMC, ट्रायंगल TMC। आपको दिख रहा है ट्रायंगल TMC? हाँ दिख रहा है। और ट्रायंगल TMC में आपकी XN लाइन AC के पैरेलल है। अब मुझे TX अपॉन TB किसके बराबर प्रूफ करना है? TC अपॉन TX के। लेकिन मैंने अभी पहले वाले से TX अपॉन TB की वैल्यू TM अपॉन TN के बराबर निकाली। अब मैं देखता हूं क्या मुझे TMC में TM अपॉन TN मिल रहा है? क्या मुझे ट्रायंगल TMC में TM अपॉन TN मिल रहा है? हाँ, ट्रायंगल TMC में मुझे TM भी मिल रहा है और TN भी मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा TM अपॉन TN इक्वल टू, आपकी अगर XN लाइन MC के पैरेलल है और आप TM ले रहे हैं तो यहां से मुझे क्या लेना होगा? TC। और अगर मैं TN ले रहा हूं तो यहां से मुझे क्या लेना होगा? TX। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका दूसरा। अब आपको ध्यान से साफ साफ पता चल रहा है कि TM अपॉन TN इसमें भी है, TM अपॉन TN इसमें भी है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 TX अपॉन TB इक्वल टू TC अपॉन TX। हेंस TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको पैरेलल लाइन देखनी है और अपना काम कर देना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला है वो बोला है कि आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो पैरेललोग्राम की जाहिर सी बात है, सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि उसके सामने वाली साइड आपकी बराबर होती है। तो इसका मतलब आपका AB DC के बराबर है और BC AD के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत? आपको प्रूफ क्या करना है अब ये देखिए। DP अपॉन PL की वैल्यू DC अपॉन BL के बराबर है। तो सबसे पहले तो आप देखिए DP और PL है कहाँ। ये रहा आपका DP और ये रहा PL। तो DP और PL हमें मालूम है कि P पे ये बट रहा है। तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा देखें कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है। तो मुझे मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब अगर मेरा BC AD के पैरेलल है तो इसका मतलब मेरा BP AD के पैरेलल होगा। तो मैं सीधे से ट्रायंगल क्या लूंगा? ADL। ट्रायंगल ADL लिया और ट्रायंगल ADL में मैंने बता दिया कि BP जो है मेरा वो AD के पैरेलल है। ट्रायंगल ADL में मेरा BP किसके पैरेलल है? AD के। अब आइए आपको मालूम है, ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। हमने अभी थेल्स थ्योरम में यही पढ़ा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और मैं यहां से DP ले रहा हूं, अगर मैं यहां से DP ले रहा हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? AB। ठीक, अगर मैं यहां से PL ले रहा हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? केवल BL। जो जितना पार्ट आप लेते हैं उतना ही पार्ट आपको लेना होता है। यही थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। ये आ गया आपका DP अपॉन PL इक्वल टू AB अपॉन BL। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? DC अपॉन BL। तो आपका DP भी दिख रहा है, PL भी दिख रहा है, BL भी दिख रहा है, केवल AB नहीं दिख रहा। AB की जगह हमारा DC होना चाहिए। तो मैंने अभी ही आपको ऊपर बताया कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब AB को आप DC लिख सकते हो। आपका आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके सवाल बनते हैं। और अगर आपका दिमाग थोड़ा सा और तेज रहा होता तो आप बोलते कि सर आप एक काम करिए, आप ट्रायंगल DPC लीजिए और ट्रायंगल PBL लीजिए। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं।
और ट्रायंगल डीपीसी में अगर मेरी डीसी लाइन AB के पैरेलल है तो इसका मतलब मेरी डीसी लाइन आपके AL की भी पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो ट्रायंगल के तीनों एंगल सिमिलर हो गए। तो आपको सिमिलैरिटी लिखनी कैसी है, देखिए अगर मैं DCP लिखता हूं तो वो मेरा किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल DCP। आप बताइए, D1 है तो वहां से मुझे 1 ही लेना होगा, इसका मतलब वो हो गया आपका L। C2 है, यहां पे B है, P3 है, यहां पे भी P3 है। इसका मतलब आपका ट्रायंगल DCP LBP के सिमिलर हो गया, किससे, AAA सिमिलैरिटी से। मैंने आपको बताया था कि तीनों एंगल आप प्रूफ कर देंगे तो आपका एंगल सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए आप, अगर मैं, हमें प्रूफ क्या करना है, यहां से देखिए DC और BL, तो मैं यहां से अगर DC लेता हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, LB को मैं BL लिख सकता हूं, लिख सकते हो आप। आगे देखिए, अगर मैं यहां से DP लेता हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, PL। आपका प्रूफ हो गया। देखिए इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब दूसरा पार्ट देखिए इसी का, इसने बोला है DL/DP। अब देखिए आप, ट्रायंगल ADL की तरफ फिर से ध्यान दीजिए, आपको BP लाइन AD के पैरेलल है, ट्रायंगल ADL में BP लाइन AD के पैरेलल है। तो अगर मैं ये DL पूरा लेता हूं तो वहां से मुझे पूरा क्या लेना होगा, AL। ठीक है, अगर मैं DL लेता हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, AL। और अगर मैं यहां से DP लेता हूं तो वहां से मुझे क्या लेना होगा, AB। लेकिन मुझे मालूम है कि AB मेरा यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं AB को CD लिख देता हूं, क्योंकि AB और CD मेरे बराबर हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो आपको DL/AL की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, DP/CD के। तो क्या ये चीज मेरी बराबर है, देखिए DL और DC इंटू में है, AL और DP इंटू में है, DL और DC इंटू में है, AL और DP इंटू में है, हेंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत आपको इन सब चीजों में। आइए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने ये दो क्वेश्चन हैं और ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको बोला गया है कि PQRS कोई पॉइंट है और ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, ABCD आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। ये क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम। और PQRS आपके कुछ पॉइंट हैं जो हर अपने रिस्पेक्टिव साइड को ट्राइसेक्ट करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि PQRS भी आपका एक पैरेललोग्राम होगा। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो मुझे मालूम है कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मुझे अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करना होता है। तो इसका मतलब मैं अगर SR को PQ के पैरेलल प्रूफ कर दूं और RQ को SP के पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसी चीज की कोशिश करता हूं। आप देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि अगर मेरे को कोई पॉइंट PQ दिया है और मैं बोलूं R इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मतलब हुआ 1 और 1 दोनों बराबर। अगर मुझे बोला है कि R ट्राइसेक्ट PQ, तो इसका मतलब कि एक तरफ आपका 2 है और एक तरफ 1। ट्राइसेक्ट मतलब एक तरफ 2 और एक तरफ 1। ट्राइसेक्ट मतलब 3 भाग, और 3 भाग मतलब यही हुआ कि या तो आप इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट दो, या तो यहां पे R लिखकर इसको 2 कर दो और इसको 1 कर दो। ठीक है, यही होता है ट्राइसेक्ट का मतलब।
तो अगर मेरा R DC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, अगर मेरा R DC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको 2x मान लेता हूं और इसको x मान लेता हूं। देख लीजिए आपका ट्राइसेक्ट हो गया। अगर मेरा S DA को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इसको मैं 2y मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं। और ये जो y है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सीधे ऐसे बता सकते हैं कि dr अपॉन RC इक्वल टू 2/1, ये इनका रेशियो है। और ds अपॉन SA का रेशियो आपका क्या है, 2/1। तो यहां पे आपको एक चीज पता चल रही होगी, यहां पे ये बोल रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इनवर्स नहीं, कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमारी यही कहती है कि अगर हमारे ट्रायंगल की दो साइड बराबर बराबर भागों में या बराबर रेशियो में बटी हुई है, तो इसका मतलब आपकी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, मैं ले गया आपका ध्यान किस पे? ट्रायंगल ADC पे। और ट्रायंगल ADC में आपको साफ साफ दिख रहा है कि DS अपॉन SA की वैल्यू आपकी DR अपॉन RC के बराबर है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 2/1। तो आपको ट्रायंगल DAC में अगर 2:1 इधर भी मिल रहा है और 2:1 इधर भी मिल रहा है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहती है कि इनके कारण आपका SR जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, AC के पैरेलल आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब आइए आप ट्रायंगल ABC की तरफ। ट्रायंगल ABC की तरफ अगर मेरा P पॉइंट Q पॉइंट BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे 2 ले लेता हूं, यहां पे 1 ले लेता हूं। ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 भाग, इसका मतलब 2 भाग इस तरफ और 1 भाग उस तरफ। अगर P पॉइंट मेरा AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो मैं यहां 2 लिया हूं, तो यहां 2 ले लिया और यहां 1 ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ट्रायंगल ABC में भी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या मैं ये कहूं कि हमें BP अपॉन AP की वैल्यू वही मिल रही है जो BQ अपॉन QC की वैल्यू है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 2:1। अब अगर दोनों की रेशियो 2:1 है, तो जाहिर सी बात है इनका भी आपका PQ जो है वो AC के पैरेलल है। तो आपका अगर SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट SR पैरेलल टू PQ। तो आपने SR को PQ के पैरेलल प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत? इन द सिमिलर वे, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि SR AC के पैरेलल कैसे हुआ, तो अब मैं आपका दिमाग ले जाना चाह रहा हूं इस तरफ। अब मैंने जोड़ दिया ये वाला, क्योंकि मुझे PSB RQ के पैरेलल प्रूफ करना है। तो अगर मैं ले लूंगा इस बार ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल BCD, और दोनों ट्रायंगल में आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे भी, अगर मैं ये 2:1 ले लूं और ये 2:1 ले लूं, तो आपको AS अपॉन HD की वैल्यू AP अपॉन PB के बराबर मिल रही है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 2/1। तो इसका मतलब आपका SP किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है। इसी तरीके से BCD पे आ जाइए आप। BCD में अगर मैं इसको 2 और 1 ले लूं, तो इसको भी 2 और 1 लूंगा, क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आपका यहां से क्या आ जाएगा, CR अपॉन DR की वैल्यू आपके किसके बराबर है, CQ अपॉन QB के। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के कारण आपका RQ किसके पैरेलल हो गया, BD के।
अब अगर दोनों बी डी के पैरेलल हैं तो इसका मतलब आर क्यू आपका एस पी के पैरेलल होगा। तो आपको पता चल गया कि आपको एस आर पैरेलल टू पी क्यू भी मिल गया और एस पी पैरेलल टू आर क्यू भी मिल गया। हेंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इस तरीके से आपको चीजें समझनी है और करना है। आई बात मेरी समझ में आपको? आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें आपको प्रूफ करना है, आपको डीई लाइन बीसी के पैरेलल दे रखी है और सीडी लाइन आपको ईएफ के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि क्या ए डी स्क्वायर ए बी इंटू ए एफ के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम इस पे ध्यान दें, अगर इस चीज पे ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये असल में ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी है। ए डी इंटू ए डी और ए बी इंटू ए एफ। अब आते हैं हम सबसे पहले डीई पैरेलल टू बीसी। तो डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना होगा? ट्रायंगल एबीसी। और ट्रायंगल एबीसी में मुझे निकालना क्या है? एडी अपॉन एबी। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं एडी अपॉन एबी निकालूं तो थेल्स थ्योरम के कारण, क्योंकि मेरा डीई बीसी के पैरेलल है, तो एडी अपॉन एबी लूंगा तो यहां से मैं क्या लूंगा? एई अपॉन एसी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो आपको ये पहला पॉइंट मिल गया, लेकिन आपका आंसर अभी आया नहीं है। तो हम दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं। सी डी और एफ ई आपको पैरेलल दिया गया है, तो इसका मतलब ये वाला किसके पैरेलल है? इसके। अगर मेरा सी ई एफ अगर सी डी के पैरेलल है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, जरा बताइए आप लोग। अगर मेरा ई एफ सी डी के पैरेलल है तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा? ट्रायंगल ए डी सी। और ट्रायंगल ए डी सी में मेरा ई एफ डी सी के पैरेलल है। तो मेरी थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम आपकी कहेगी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपको ए ई अपॉन ए सी मिला है, तो अगर मैं ए ई अपॉन ए सी यहां पे भी ले लूं तो मुझे ट्रायंगल ए डी सी में ये किसके बराबर मिलेगा? देखिए, अगर आप यहां से ए ई ले रहे हैं तो यहां से क्या लेना होगा? ए एफ। और अगर यहां से ए सी ले रहे हैं तो यहां से क्या लेना होगा? ए डी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला? ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। अगर तीनों चीज आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे। इस तरीके से आपकी चीजें प्रूव होती हैं। और आपको लग रहा होगा कि ऐसी कोई चीज कठिन नहीं है जो हमें ना समझ में आ रही हो। सारा खेल आपका बस इसका है कि आपको पैरेलल लाइन खोजनी है और प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है, ठीक है। आइए आगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और अब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग अगले इसके टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए और अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को अब पक्का कर लीजिए। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आपको रेंज ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डीई ए बी सी दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे देगा डीई पैरेलल टू बी सी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक्स दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए 4 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको x प्लस 2 दे दिया और यहाँ पे ये पूरी लेंथ दे दी आपको 8, ठीक है। या छोड़िए, इसको रहने दीजिए, आपको केवल इतना दिया है, मान लीजिए ये आपको दिया है x, ठीक है। ये चीज आपको दे देगा और आपसे बोलेगा x की वैल्यू निकालो। तो आपको मालूम है कि अगर मेरा डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं क्या करूंगा? मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां से x लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? x प्लस 2। यहां से अगर मैं 4 लूंगा तो वहां से मुझे क्या लेना होगा? x। तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8 आ जाएगा। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 मिल जाएगा।
अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करके आंसर निकाल लीजिए। कभी कभार आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा देगा, आपको कर देगा वो मान लीजिए यहाँ पे ये 4 दे दिया, ये x दे दिया, ये पूरी लेंथ दे दी आपको 9, ठीक है, ये पूरी लेंथ आपको दे दी कितनी 9, और यहाँ पे दे दिया आपको x+1, ठीक है, पूरी लेंथ 9 दी है, ये x+1 दिया है, ये 4 दिया है, ये x दिया है, और अब भी पूछ रहा है x की वैल्यू निकालो। तो हमें कुछ भी नहीं करना, अगर हमें पूरा 9 दिया है तो इस तरफ से पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा 9 है तो इस तरफ से पूरा क्या होगा x+4। इस तरफ से अगर मैं केवल x+1 लूंगा तो उस तरफ से मुझे क्या लेना होगा, केवल 4। तो आपका क्या आ जाएगा, x+4 इंटू x+1 इक्वल टू 36। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे, जब भी आपको चीजें पैरेलल दी जाए। तो अब इन दोनों क्वेश्चन पे आइए, और इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्साइक्लिक का मतलब बताना चाह रहा हूं। कॉन्साइक्लिक का असल में मतलब यही होता है, आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े होंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें यह कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस आपके सर्कल पे टच कर रहे हों, तो इसका मतलब आपके एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू मिला के कितनी होनी चाहिए, 180। दूसरी चीज आप समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो आप देख रहे हैं ए बी आर्क पर आपको एंगल एडीबी और एंगल एसीबी आपको बराबर मिल रहा है। तो अगर हमारे सेम बेस के सामने दोनों एंगल बराबर हो जाएं, जैसे एडीबी और एसीबी हमारा बराबर हो गया, तब भी आप बोल सकते हैं कि ये कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तीसरी चीज मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना ये चाह रहा हूं कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई एक एक्सटीरियर एंगल y है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा अपोजिट वाले इसके बराबर होता है। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो आपको ये क्वेश्चन करने में अब आसानी होनी चाहिए। तो देखिए क्या कहता है। आपको सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ें लिख के बता रहा हूँ या जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में वैसे बिल्कुल नहीं लिखना, इसीलिए आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है। लेकिन उस पीडीएफ में असल में लिखा क्या गया है, आपको वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे तो आपको उन चीज़ों को पढ़ने में और समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमें चीज़ों को याद नहीं करना, गणित को याद नहीं करते, गणित को समझते हैं। और अगर आप 5-6 क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिएगा आप इस क्वेश्चन को करते वक्त हम लोग कुछ भी समय नहीं लेंगे। देखिए, ए बी अगर ए सी के बराबर है तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमें यही कहता है कि अगर हमारी ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर ए बी ए सी के बराबर है तो हमें एंगल बी किसके बराबर मिल गया, एंगल सी के बराबर। दूसरा देखिए, अगर ए डी ए ई के बराबर है तो इसका मतलब ये वाला y किसके बराबर हो गया, इस वाले y के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक आपको? ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, अब हम देखते हैं, ये दो चीज आपको मिल गई। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि अगर मेरा ए बी ए सी के बराबर है
और मेरा AD AE के बराबर है, तो मैं इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो AB अपॉन AD की वैल्यू वही है जो AC अपॉन AE की है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इनवर्स थेल्स थ्योरम की बात करूं तो थेल्स थ्योरम का इनवर्स क्या कहता है कि अगर हमारी आमने सामने की भुजा सेम रेशियो में बढ़ती है, जैसे AB अपॉन AD की वैल्यू वही है जो AC अपॉन AE की है, और वो हमें मालूम है कि AB AC के बराबर है और AD AE के बराबर है, तो ये चीज़ बराबर होगी ही। तो अगर AB अपॉन AD की वैल्यू AC अपॉन AE के बराबर है तो हमारा DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। यही हमारी थेल्स थ्योरम कहती है। तो आपका DE किसके पैरेलल आ गया? BC के पैरेलल आ गया। जैसे ही आपका DC पैरेलल आया तो आपको मालूम है अगर ये चीज इसके पैरेलल है तो इसका मतलब आपका X और Y बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन मेरी पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है तो X और Y मेरे कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण ये चीज आपको समझ में आ गई कि x और y आपका बराबर होगा। ठीक है, जैसे ही आपको x और y बराबर मिल गया तो आपका काम मेरे ख्याल से हो गया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं BCED को, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपको कैसे, यहां तक आपको समझ में आ गया कि x और y कैसे बराबर हुआ। आपने प्रोपोर्शनैलिटी प्रूफ करी, DE BC के पैरेलल प्रूफ कर दिया, और जैसे ही DE BC के पैरेलल आया तो x और y हमारे बराबर हो गए। अब देखिए आप कि BCED कॉन्साइक्लिक कैसे है। मैं आपके सामने देखिए ये BCED निकाला, BCED, ठीक है, और मैंने कुछ इस टाइप का सर्कल आपको बना के दिखाया, ठीक है, और इस सर्कल के तीनों चीज यहां पे इस तरीके से मिल रही। आपको मालूम है कि ये लाइन बाहर जो है ये y है, ठीक, ये x है और ये x है। हमने प्रूफ कर दिया है कि x y के बराबर है। अब देखिए, क्या ये एक्सटीरियर एंगल इस वाले के बराबर नहीं है? है, आपको मालूम है। तो इसका मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और BCED आर कॉन्साइक्लिक। आपको ये भी ना समझ में आया हो तो आप देखिए, अगर x और y बराबर हैं तो मैं y को भी x ले सकता हूं। अब अगर ये x है तो ये आपका क्या होगा? 180 माइनस एक्स, और 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, अगर मैं एंगल C प्लस एंगल D करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 180 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको अपोजिट एंगल का सम 180 मिल गया कि नहीं? तो इसका मतलब आपके BCED क्या है? कॉन्साइक्लिक है। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है वो कुछ ये रखा गया है, देखिए, आपको AD अपॉन DC आपको AD अपॉन DC की वैल्यू दे रखी है BE अपॉन EC के बराबर। जरा देख लो, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, क्वेश्चन कभी कभार गलत भी लिख दिया जाता है। गलत ही लिखा गया है, यहाँ पे C है और यहाँ पे A है, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि AD अपॉन DC की वैल्यू BE अपॉन EC के बराबर है और एंगल CDE आपका एंगल CED के बराबर है। इसका मतलब आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिया गया है, ठीक, ये दोनों एंगल आपको बराबर दिए गए हैं। और आप ध्यान से अगर इस चीज के ऊपर गौर करें तो AD अपॉन DC वही वैल्यू दे रहा है। अगर मैं यहां से AD ले रहा हूं तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? BE, और यहां से DC ले रहा हूं तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? EC।
तो मेरे ख्याल से ये हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर दो अपोजिट साइड बराबर रेशियो में एक दूसरे को बांटती है तो इसका मतलब हमारा DE किसके पैरेलल हो गया, BC के पैरेलल हो गया। जैसे ही आपका DE BC के पैरेलल हुआ, इसका मतलब आपका एंगल 1 अगर ये है तो ये भी एंगल 1 होगा, और अगर एंगल 1 ये है तो ये भी आपका एंगल 1 होगा। तो ये दोनों एंगल 1 आने के कारण आपको पता चल गया कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। क्यों? क्योंकि DE पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब आपके एंगल CDE की वैल्यू एंगल CAB के बराबर होगी, और एंगल CED की वैल्यू आपके एंगल CBA के बराबर होगी। और दोनों बराबर होने के कारण आपको पता चल गया कि ये दोनों भी एंगल बराबर है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो इसके सामने वाली साइड भी बराबर होगी। तो अगर एंगल A और एंगल B बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल A के सामने साइड कौन सी है, BC, और एंगल B के सामने साइड कौन सी है, AC। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होते हैं जिनकी दो साइड सेम हो और उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो AC और BC मेरा बराबर है और एंगल A और एंगल B मेरा सेम है, तो इसका मतलब मेरा ट्रायंगल CAB क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट। आप इसको अच्छे से समझिएगा, और जब इसको कर लें इतनी चीज़ों को, तभी आप सिमिलर ट्रायंगल में आगे की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।